तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी में अब नए नेताओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस से आए नेताओं को बीजेपी की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर बीजेपी ने तमाम रणनीतियां भी बना ली है। पार्टी ने जिला और मंडल अध्यक्षों को निर्देश भी दे दिया है। 4 जून के बाद नए सिरे से संगठन में सक्रियता देखने को मिलेगी। अब जल्दी ही तय होगी कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं की भूमिका। यानी कि यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जो दिग्गज नेता आए हैं, उन्हें अलग से उनकी भूमिका होगी, उन्हें अलग से जिम्मेदारियां दी जाएंगी। चुनाव के केंद्र नेतृत्व से सलाह के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में शामिल हुए कांग्रेसी। संगठन के अनुसार 4.50 लाख नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। यानी कि 4,50,000 नेता तमाम पार्टियों को छोड़कर, संगठन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी की कार्य पद्धति में शामिल करना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में अब अंदर खाने बीजेपी को भी यह देखना होगा कि तमाम लोग जो नए आए हैं उन्हें किस तरीके से जिम्मेदारियों में बांटा जाए। यह भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी रहेगी। हालांकि 4 जून के बाद संगठन में सक्रियता भी बदल जाएगी और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी या अन्य संगठन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें भी अलग तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बीजेपी में शामिल हुए तमाम कांग्रेसी नेताओं को अलग से जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इसको लेकर बंसल न्यूज के कुछ सवाल भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है वो सवाल। अब कितने सक्रिय होंगे बीजेपी में गए कांग्रेसी, ये एक सवाल। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को संगठन मूल धारा से जोड़ेगा? क्या सबको योग्यता के अनुसार संगठन देगा जिम्मेदारी? कांग्रेस से आए नेताओं को संगठन में एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती रहेगी क्या? अब कितने सक्रिय होंगे बीजेपी में गए कांग्रेसी? यानी सक्रियता को लेकर भी सवाल कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वो कितने सक्रिय रहेंगे। क्या बीजेपी की मुख्य धारा से जोड़ने में उन्हें कोई समस्या होगी, या बीजेपी इन तमाम लोगों को बीजेपी की मुख्य धारा से जोड़ने में कितनी सक्रियता दिखाती है और कितनी जल्दी उन्हें जोड़ा जाता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये तमाम जो कांग्रेसी या अन्य दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन्हें किस तरीके से भूमिका दी जाएगी, क्या भूमिका दी जाएगी, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज जी, एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए जरूर रहने वाली है जो लोग अन्य संगठन या कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ऋषभ, चुनौती तो होती है, लेकिन कई लोगों को मौका मिलने वाला है। जैसे रामनिवास रावत की बात करें, कमलेश शाह की बात करें, या फिर संजय शुक्ला है और विशाल पटेल है, ये तो सब विधायक हैं। इन्होंने सब पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कुछ पूर्व विधायक है, कुछ वर्तमान विधायक, जैसे रामनिवास रावत और कमलेश शाह, दोनों वर्तमान की विधायक है। तो इनको लेकर बड़ी तेजी से है कि किसी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, कुछ स्थानों पर जगह दी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जैसा दावा रहा कि करीब करीब 4 लाख के आसपास लोग ज्वाइन हुए हैं कांग्रेस से छोड़कर, तो सभी को तो मौका नहीं मिल सकता। लेकिन एक मैसेज जरूर भारतीय जनता पार्टी ये देना चाहेगी। बीच में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में आए, उनके साथ जो भी लोग आए, तो सबको कहीं ना कहीं स्थान मिला। आज भी हम देख रहे हैं कि उनके साथ के लोग कैबिनेट मंत्री है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहा है। तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहीं अपना मैसेज देना चाहती, बल्कि ये बताना चाहती कि जो हमारे यहाँ आता है वो हमारा भी है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ उसको ध्यान भी दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर कुछ चुनौतियां ये बड़ी हो जाती कि जो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान का कार्यकर्ता, जैसे बीजेपी देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहती है, तो उसके मन में चीजें आ सकती कि आखिर फिर उसका क्या होगा। तो बीजेपी एक ऐसा प्लान तैयार कर रही है जिसमें सभी लोगों को एडजस्ट किया जाए। अभी कई निगम मंडल खाली पड़े हैं, क्योंकि जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए। तब लोकसभा 4 तारीख के बाद जैसे ही चुनाव के परिणाम सामने आते हैं, तो पूरी नई सरकार, संगठन में काफी सारे बदलाव, कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली जाना है, कुछ को यहाँ मौका मिलना है, तो बहुत कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें कांग्रेसियों को भी एडजस्ट किया जाए। मनोज जी, इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब नए लोग आते हैं तो नई सोच भी लाते हैं। अब तमाम कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि बीजेपी की विचारधारा में कोई परिवर्तन आए, क्योंकि जब नए लोग आएंगे तो इन्हें जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी? देखिए, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा। लेकिन विचारधारा तो बदल गई, कांग्रेस की विचारधारा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मिले हैं। तो अब विचारधारा तो बीजेपी की ही रहेगी, उसी विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा। और बीजेपी तो वैसे भी विचारधारा वाला संगठन है,
जिसकी अपनी विचारधारा बदलती नहीं। और इसीलिए 200 से लेके और 300 और फिर अब 400 की जो तैयारी की जा रही है वो यही है। तो बीजेपी की विचारधारा के साथ आपको ढलना पड़ेगा। और हमने देखा बखूबी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ढलते हुए देखा, गोविंद राजपूत है, तुलसी सिलावट है, ये तमाम सारे लोग जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। जी। तो बीजेपी तो अनुशासन का डंडा चलाती है, अनुशासन को मानना भी पड़ता है, उसकी विचारधारा में रखना भी पड़ता है, और जब भी आप आगे बढ़ भी पाएंगे। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। और